गुजरात से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर आज वायुसेना करेगी अभ्यास। दोपहर 3:30 बजे से रात 9 बजे तक गरजेंगे फाइटर जेट। जारी किया गया नोटम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैबिनेट की मीटिंग आज। मंत्री परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4:30 बजे होगी बैठक में पीएम मोदी पेश करेंगे सरकार का एजेंडा। वहीं मीटिंग में अहम मंत्रालय एक साल के कामकाज का ब्यौरा भी रखेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ले सकती है कई अहम फैसले। विपक्ष की मीटिंग पर नजर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने गिराए पाक के 6 लड़ाकू विमान। एक C-130 प्लेन भी किया बर्बाद। कई क्रूज मिसाइलें और UAV किए नष्ट। सैन्य सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान में किराना हिल्स पर अटैक को लेकर बड़ा खुलासा। पाक के परमाणु ठिकानों के पास गिरी मिसाइलें। रक्षा मंत्रालय के मुख्य सलाहकार का दावा, निशाना नहीं बनाया लेकिन मिसाइल हिट हुई। पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा कबूलनामा। पाक के डोजियर में 8 नई जगहों पर हमले की बात मानी। भारत ने पाक के 11 एयरबेस किए थे तबाह। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन पहुंचा वॉशिंगटन DC। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की खोलेंगे पोल। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद देश लौट रहा सांसदों का दल। विदेश मंत्री से मिली बैजयंत पांडा की टीम। कनिमोझी के नेतृत्व वाले सांसदों का दल भी लौटा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 4 देशों की यात्रा पूरी पर बोली SCCP सांसद सुप्रिया सुले। पीएम मोदी का जताया आभार। वहीं दौरे को लेकर कहा, हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। भारतीय डेलीगेशन में शामिल काहिरा के दौरे पर गए अनुराग ठाकुर ने किया संदेश। कहा, हम एक शांति प्रिय देश हैं, लेकिन अगर कोई इस शांति को भंग करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौटा। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने कहा, हमने सभी देशों को सिंदूर का महत्व बताया। और पाकिस्तान ने इटली से लगाई गुहार। सूचना मंत्री अताउल्ला ने कहा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया से है मध्यस्थता की उम्मीद। भारत के हमलों में खंडहर बने पाकिस्तानी एयरबेस की मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने निकाले टेंडर। JF-17 और C-130 विमान के पुर्जों की भी होगी मरम्मत। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की शरण में पाक। न्यूयॉर्क में बिलावल की टीम ने OIC के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। भारत से शांति वार्ता की जताई इच्छा। आतंकियों के साथ फिर दिखे पाकिस्तानी नेता लश्कर। आतंकी के साथ शरीफ के करीबी नेता की रैली। पाकिस्तानी पंजाब के स्पीकर ने आतंकी सैफुल्लाह कसूरी को बताया अपना दोस्त। रूस की विदेश मंत्री से मिला पाकिस्तानी डेलीगेशन। राष्ट्रपति पुतिन को सौंपी शहबाज शरीफ की चिट्ठी। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी। सिंधु का पानी रोके जाने से पाकिस्तान की बौखलाहट फिर आई सामने। शहबाज शरीफ ने कहा, सिंधु का पानी हमारा हक है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल मुनीर को लेकर कही बड़ी बात। बोले, ISI महानिदेशक पद से हटाए जाने के बाद मेरी पत्नी के खिलाफ हो गए थे जनरल मुनीर। कंपनी के साथ BMC का करार रद्द हो गया है। BMC ने दिया था 6 रोबोटिक रेस्क्यू मशीन का ऑर्डर। पाकिस्तान की मदद करने के बाद रद्द हुआ करार। भारत के एक और दुश्मन का पाकिस्तान में खात्मा। जैश आतंकी अब्दुल अजीज की रहस्यमयी मौत। कुछ दिन पहले एक रैली में भारत के टुकड़े करने की दी थी धमकी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस ने आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क। POK में रहता है आतंकी अली मोहम्मद उर्फ इब्राहिम शेख। UAPA के तहत हुई कार्रवाई। जम्मू में BSF महिला विंग टीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट। इलाके की बढ़ाई गई सुरक्षा। जगह जगह चलाए जा रहे चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर में आतंकी कनेक्शन पर 3 कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं। LG ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। पुलिस, सिपाही, टीचर और सरकारी क्लर्क पर हुई कार्रवाई। पंजाब के तरनतारन से एक पाक जासूस गगनदीप गिरफ्तार। ISI को भारत की संवेदनशील जानकारी भेजने का आरोप। जासूसी मामले में पंजाब से अब तक पकड़े गए 5 संदिग्ध। जयपुर से जासूसी के मामले में शकूर खान गिरफ्तार हुआ है। शकूर ने कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर ली जासूसी की ट्रेनिंग। जैसलमेर में रोजगार विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी है शकूर खान। ईरान में अगवा किए गए 3 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। ईरान में अगवा किए गए थे 3 भारतीय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 6 जून को जम्मू कश्मीर जाएंगे PM। श्रीनगर कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। बिहार में महागठबंधन में शामिल हो गए ओवैसी की पार्टी AIMIM। सूत्रों के हवाले से खबर। आम आदमी पार्टी ने छोड़ा महागठबंधन का साथ। अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। विवादों में आया राहुल गांधी का भोपाल दौरा। इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर जूता पहनकर अर्पित किया पुष्प। बोले CM मोहन यादव, ये हमारे संस्कार के विरुद्ध।
सांसद हेमा मालिनी ने किया बांके बिहारी कॉरिडोर का समर्थन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, बांके बिहारी कॉरिडोर से सबका फायदा, कुछ लोग कॉरिडोर के विरोध में फैला रहे हैं अफवाह। मुंबई में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ उतरी कांग्रेस। मस्जिद सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस नेता, कहा मस्जिदों की सुरक्षा के लिए हम कानूनी मदद देंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ समन जारी। सरकारी स्कूलों में क्लास रूम्स के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन। आज आरबीआई एमपीसी बैठक होगी शुरू। लोन लेने वालों को मिल सकती है राहत। रेपो रेट में कटौती की उम्मीद, 6 जून को आएगा फैसला। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की स्पेस स्टेशन के लिए टली लॉन्चिंग। अब 10 जून को होंगे रवाना। क्वारंटीन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते लिया गया फैसला। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान जारी। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। बोले, कांग्रेस और पिछली सरकारें भगवान राम के दर्शन को मानती थी। सांप्रदायिक शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा दोनों में शामिल हुए पीएम मोदी। तो भगवान राम को कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया। लोग वहां जाते ही नहीं थे। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए। दिल्ली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान भाऊ गैंग के बदमाश हो गया घायल। आरोपी के कब्जे से पिस्तौल और चोरी का सामान भी बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भावनगर इलाके में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। मथुरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आईएएस अफसर करमिंदर सिंह, वरुण चौधरी और पीसीएस अफसर अजय वीर सिंह सस्पेंड। 54 करोड़ के जमीन घोटाले में तब के डीएम हरिद्वार करमिंदर सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह सस्पेंड किए गए। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट से हो सकती है विदाई। महाभियोग चलाने का प्रस्ताव। सूत्रों के हवाले से खबर। होली के दिन जस्टिस वर्मा के घर में लेते करोड़ों का कैश। मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की मौत मामले में बिहार सरकार का एक्शन। पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट भी निलंबित। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 170 मदरसे सील हुए हैं। बगैर मान्यता के चलने वाले और संदिग्ध गतिविधियों वाले मदरसों पर गिरी गाज। यूपी की योगी सरकार ने अग्निवीरों को दी बड़ी सौगात। पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण। आयु सीमा में भी मिलेगी 3 साल की छूट। पूरे देश में 3 अगस्त को होगा नीट पीजी का एग्जाम। एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी परीक्षा। पहले 15 जून को होना था एग्जाम। कानपुर में रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन तेज। बाबूपुरवा में पुलिस का तलाशी अभियान। अवैध रूप से रह रहे लोगों की जा रही तलाशी। थाईलैंड से भारत आए यात्री के बैग में मिले 47 जहरीले सांप। मुंबई में एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान मचा हड़कंप। सुरक्षा बलों ने मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार। पटना जेल में कैदियों का शराब पीते हुआ वीडियो वायरल। पटना के मसौढ़ी जेल का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। श्रीगंगानगर में किरोड़ी लाल की छापेमारी में नकली बीजों का मिला स्टॉक। एक्सपायरी बीजों को नई थैलियों में किया जा रहा है पैक। कृषि मंत्री ने रंगे हाथ पकड़ा। हरिद्वार में जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस का धरना। घोटाले में बड़े अधिकारी के नाम शामिल होने का लगाया आरोप। सस्पेंड करने की कार्रवाई की मांग की। अम्बेडकर नगर में बकरीद को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस प्रशासन और मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक। सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए त्योहार। नोएडा में हाई राइज बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम का ट्रायल। 300 मीटर ऊपर तक आग पर पाया जा सकता है काबू। एमपी के छतरपुर में जन सुनवाई के दौरान पेट्रोल लेकर पहुंचा युवक। जमीन विवाद को लेकर दबंगों पर लगाया परेशान करने का आरोप। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी लगाया आरोप। नोएडा में ट्रैफिक नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। गाड़ी से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। रील के चक्कर में सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। मालाबार ग्रुप ने 2025-26 में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 150 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया है, जिसका लक्ष्य 2 करोड़ 50 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में प्रयासों का विस्तार करना है। अपनी शुरुआत के बाद से ही पिछले 3 सालों के अंदर इस पहल ने करोड़ों वंचित को भोजन उपलब्ध कराए हैं।
नोएडा से खबर। नोएडा में दिन दहाड़े युवक को कुचलने की कोशिश, थार से टक्कर लगने के बाद नाली में गिरा युवक। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का किया गठन। नोएडा में गाड़ी से टक्कर मारने से पहले का वीडियो आया सामने। करीब 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए बदमाश। यूपी के अमरोहा में बारातियों पर हमले में 4 लोग हुए घायल। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी किया जमकर पथराव। यूपी के रायबरेली में रास्ते को लेकर विवाद, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में करीब 6 लोग घायल। देहरादून में मामूली बात पर दबंगों की दबंगई, नशे में धुत युवकों ने बीच सड़क जमकर की हाथापाई। ग्रेटर नोएडा लोहारली टोल प्लाजा पर हंगामे के दौरान महिला टोल कर्मी के साथ की गई अभद्रता, बिना टोल दिए जबरन निकलवाई गई गाड़ियां। यूपी के जौनपुर में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में साइकिल चोरों का आतंक, चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद, लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र के गोलापुर में पुरानी रंजिश में 3 लोगों पर जानलेवा हमला, 25 से ज्यादा दबंगों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना सीसीटीवी में कैद। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने साइबर गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को किया गिरफ्तार। 1 लाख से ज्यादा नकदी और नेपाली सिम बरामद। यूपी के सहारनपुर में युवक ने रेलवे ट्रैक की पटरी पर बनाया वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। युवक के खिलाफ जांच की शुरू। यूपी के मथुरा रजिस्ट्रार ऑफिस में चोरी की वारदात, दीवार फांदकर घुसे चोर, दस्तावेज और नकदी लेकर हुए फरार। एसएसपी ऑफिस से 50 मीटर दूरी पर है रजिस्ट्री कार्यालय। यूपी के फिरोजाबाद में गैंगस्टर रणजीत की 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई है। एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर हुई कार्रवाई। हत्या और लूट का आरोपी है रणजीत यादव। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 2 लोग घायल, घायलों को कराया गया भर्ती। यूपी के शामली में व्यापारी के कैशियर से लूट की वारदात, 29 लाख रुपए लूट कर भागे बदमाश। भारत सरकार लिखी गाड़ी में आए थे लुटेरे, खुद को बताया था जीएसटी ऑफिसर। यूपी के बरेली में कार सवार ने बच्ची को रौंदा, हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। एटा में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, हादसे में बाइक सवार घायल हुए हैं। घायलों को भर्ती कराया गया। यूपी के जौनपुर में ट्रेलर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, हादसे में 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। ओडिशा में दर्दनाक हादसा हुआ है। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में नदी में नहाते समय बड़ा हादसा, 6 लड़कियां डूबी, 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर, परिजनों में मचा कोहराम। लखीमपुर खीरी में देखा आग का तांडव, अचानक आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए, इलाके में मचा हड़कंप। यूपी के आगरा में मदरसे के बेसमेंट में लगी आग, आग लगने से बची अफरा तफरी, परिवार के सदस्यों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। मुजफ्फरनगर में वैन बनी आग का गोला, गैस रिफिलिंग करने के दौरान लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूर्वोत्तर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम में हजारों लोगों ने छोड़ा घर, 36 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से की बात। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, झूमे भोले बाबा के भक्त श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का आनंद लेते शेयर किया वीडियो। एमपी के बड़वानी में रहस्यमय जानवर का कहर, अज्ञात जानवर के हमले से अब तक 6 की मौत, घटना से नाराज लोगों ने हाईवे किया जाम, परिवार ने की मुआवजे की मांग। ओडिशा के जंगल से निकले दंतैल हाथी गांव में घुस गए, लोगों में डर का माहौल, ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी जानकारी। यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का आतंक, मां की गोद से बच्ची को उठा ले गया जंगली जानवर, खेत में मिला बच्ची का शव, लोगों में दहशत। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, पानी भर रही महिला को बाघ ने बनाया शिकार, महिला की तलाश जारी, लोगों में दहशत। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति होंगे ली जे म्योंग, कंजर्वेटिव नेता किम मून सू ने हार की स्वीकार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा जपोरिजिया पावर प्लांट में किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए IAEA के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी मिसाइलें, पूरे देश में बजने लगे सायरन, इजरायली सेना ने सभी हमलों को रोकने की कही बात। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के जाफा शहर को बनाया निशाना, जाफा में बजे अलर्ट सायरन, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। गाजा के जबलिया में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन, हमास के आतंकियों की तलाश, गरज रहे इजरायली टैंक। गाजा के
जबालिया में विस्फोट में इजराइल के 3 सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जताया दुख, कहा दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। गाजा से फिलिस्तीनी लोगों का पलायन जारी, कुछ गाड़ी तो कुछ पैदल ही गाजा छोड़ने पर मजबूर। इजराइल के हमलों से दहशत। सीरिया पर भी इजराइल का हमला, इजरायली जेट विमानों ने की बमबारी, हथियार डिपो को बनाया निशाना। कनाडा के लॉरेंस हाइट्स इलाके में गोलीबारी, फायरिंग में 1 की मौत, 7 लोग हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कनाडा के जंगलों में आग का तांडव, 25,000 से ज्यादा निवासी अपना घर छोड़ने को हुए मजबूर। लोगों की हर संभव मदद करने में जुटी हुई है सरकार। कनाडा के जंगलों में लगी आग से भारी नुकसान, मिनेसोटा में वायु गुणवत्ता को लेकर जारी किया गया अलर्ट, लगातार खराब हो रही हवा। मेक्सिको में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है, सड़कों पर पानी का कब्जा है, तेज बहाव में बहती दिखी कार। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट, राख और धुएं का निकला गुबार, आसपास के इलाकों में छाया अंधेरा।